हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास प्रोपोगेशन प्रवर्धन, तो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ लिया था, जिसमें हमने अलैंगिक और लैंगिक सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में लास्ट में अंतर बताए थे। उसके बाद मैंने कहा था इन सबको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए, लैंगिक प्रवर्धन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपना थोड़ा आ जाता है जूलॉजी में। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में बीज द्वारा सीड बाई सीड द्वारा देख लीजिए कैसे होता है। तो बीज की सहायता से, आप सब लोग जानते हैं बीज से पौधे बनते हैं। तो बीज की सहायता से तैयार किए गए पौधे को सीडलिंग कहलाते हैं। तो पूछ लेगा सीडलिंग सीडलिंग किसे कहते हैं, सीडलिंग किसे कहते हैं, तो पूछेगा तो आप कह देना बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे को सीडलिंग कहते हैं। ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटर हुआ या बीएससी हुआ, इन सब में पूछ लेता है। बाकी आप जो इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, आप जो लोग यूपी कैटेट आईसीआर सीयूईटी और बाकी अदर जो वैकेंसियां आ रही हैं, जैसे एनएससी की वैकेंसी है इस समय, तो उस सब में इनके अथवा उदाहरण पूछेगा, इनका एग्जाम्पल पूछेगा। तो आप एग्जाम्पल जो कंपटीशन के छात्र हैं वो एग्जाम्पल जरूर याद रखें। और जो इंटर हैं और बीएससी वाले हैं वो अपना देखते रहें। उन लोगों को थ्योरी लिखना पड़ता है ना, थ्योरी देख लीजिए। और दूसरी पॉइंट देख लीजिए, पौधे में परागण पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन के उपरांत ही बीज बनते हैं। तो पौधे में जब परागण पॉलिनेशन तथा जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा के उपरांत ही बीज बनते। क्यों? क्योंकि जब पौधे हैं, जैसे नर मादा है, जब उसका पुष्प है, पुष्प में जो पॉलिनेशन परागण में जाकर एम्ब्रियो, जब परागण अंडाशय और एम्ब्रियो में विभाजित होगा तभी ना बीज बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना बीज बनकर पौधा उत्पन्न होगा। तो वही है, तो वही कह रहा, पौधे में परागण पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन के उपरांत ही बीज बनते हैं। परागण एक अपना चैप्टर है, मैं बता दूंगा परागण कितने प्रकार के थे। बीज बनते समय जब फल फूल परिपक्व हो जाते हैं तो उनको बीज के लिए चुन लिया जाता है। जब अपने पौधे में बीज बनते समय फल व फूल परिपक्व हो जाते, जब फूल परिपक्व होगा तो बस पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन पे जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें फल बनता, फल के अंदर ही बीज अपना होता है ना। तो वही, इतना समझ गए ना, ये लैंगिक परिवर्धन है। ये इतना ही है, इतना ही लिख लीजिए। जो इसके एडवांटेज है, मतलब महत्व और हानि, डिसएडवांटेज, इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से आप देखकर लिख लेना। इसमें उसमें आप देखकर समझ जाएंगे इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे अपना ये होता है कि इससे नई बीज उत्पन्न करने के लिए यही से पौधा लिया जाता है। लैंगिक प्रवर्धन वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन वनस्पतिक प्रवर्धन, वहाँ वो वाले पौधे नहीं, ये मजबूती में ज्यादा रहते हैं। हाई यील्ड प्रोपेगेशन, ये ज्यादा समय तक अथवा अपना यील्ड माने उपज देते हैं, ज्यादा समय तक फलते हैं। लेकिन लेट, ये हानि क्या है, ये लेट फल देते हैं, इनके पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारी हानियां हैं, इसको देख लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए अपना वनस्पतिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इसे कहते हैं। तो देख लीजिए इसके, इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधे किसी भी भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो उसे वनस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। वनस्पतिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रवर्धन का मतलब यही है कि इसमें बीज को छोड़कर, मतलब बीज के द्वारा ना प्रोपोगेशन लेकर, बीज के द्वारा पौधे को ना उगाकर पौधे के किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती और कोई भाग से पौधा तैयार किया जाता है, तो उसे अलैंगिक प्रवर्धन या वनस्पतिक प्रवर्धन कहेंगे। समझ में आया ना? बीज, बस बीज इसमें नहीं रहेगा, बाकी पौधे के किसी भी भाग से। यह विधि बीज द्वारा पौधे उत्पादन करने से अच्छा समझा जाता है। यह बीज द्वारा पौधे से अच्छा क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसमें जो पौधे तैयार हैं, डाल काटा, कलम किया, कलम नहीं समझते हो, कलम सब कहते हैं, कलम लिया कर लगाया, साल भर के अंदर में पौधे फल देने लगते हैं। तो यही है, बहुत जल्दी। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज भी है कि इसके पौधे बहुत कमजोर होते हैं। आनिया ही माइट टूटा गिर गया, समझ गए ना? बस
डिसएडवांटेज एडवांटेज, मैं इसको पीडीएफ ही भेजूंगा, लिखाऊंगा नहीं, आप वहां से पढ़ लेना आराम से। बाकी मैं इसमें समझाया ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन, वनस्पतिक प्रवर्धन, बाय नेचुरल और बाय आर्टिफिशियल। बाय नेचुरल में आपको मैं सिर्फ ये उदाहरण आपको इतना ही याद रखना है। तो देख लीजिए बाय नेचुरल में रनर्स धूप द्वारा, रनर्स धूप में होता है, धूप की गांठों से जो होता है प्रवर्धन। ऑफसेट्स जलकुंभी में होता है, जलकुंभी आपको देखिए ना। सकर्स, सकर्स में देखिए बनाना और ग्लेडियोलस। सकर्स किसे कहते हैं, जो अपनी पुत्ती, जिसको कहते हैं पुत्ती नहीं निकलती, वही सकर्स अपना होता है। गांव में सब कहते हैं ना पुत्ती निकल गई केला में, वही सकर्स अपना होता है। बस इतना ही ध्यान दी। बल्ब में देखिए ओनियन और गार्लिक, गार्लिक ओनियन में बल्ब द्वारा प्रोपगेशन होता है। जो लहसुन में ऐसे बनते हैं वो बल्ब होता है, और प्याज का जो हम खाते हैं वो भी बल्ब होता है, बल्ब वो होता है। ट्यूबर, ट्यूबर देखो पोटैटो हम खाते हैं, वो जड़ नहीं होता है, वो ट्यूबर द्वारा इसका प्रोपगेशन होता है, तो उसको ट्यूबर रहता है, वो तना का भाग होता है पोटैटो। कॉर्म, कॉर्म देखिए ग्लेडियोलस और कोरकस। ग्लेडियोलस देखिए सकर्स द्वारा भी ग्लेडियोलस में होता है, और कॉर्म द्वारा भी होता है। फ्लासिंग रूट, फ्लासिंग रूट में देखिए स्वीट पोटैटो जिसे आप गंजी कहते हैं वो होता है, और डहेलिया में होता है। और राइजोम रूट, ये जिंजर अपना, जिंजर माने अदरक और टर्मेरिक माने हल्दी में होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये छोटी सी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। अगली क्लास में हम आर्टिफिशियल के भाग पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल बहुत बड़ा है, तो इसको कई वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो कल हम आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूँ, वहां से ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप सभी लोगों को धन्यवाद।